मधुबनी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। डकैती की योजना बना रहे 4 अपराधी हुए गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। एसपी सुशील कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि बीते रविवार को पूर्व सूचना के आधार पर जयनगर थाना, खजौली थाना, कलवाही थाना टेक्निकल टीम के संयुक्त तलाशी अभियान से बेनीपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत बसैठ में ज्वेलरी शॉप लूटकांड की षड्यंत्र बना रहे शातिर डकैत गैंग का हुआ पर्दाफाश। डकैती की योजना हुई नाकाम। 16 जुलाई को गुप्त सूचना मिली थी जयनगर थाना अध्यक्ष को, और हमारी टेक्निकल टीम थी, उनकी अपने सूत्रों से खबर मिली थी कि कुछ अपराधी हैं जो बेनीपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत बसैठ है, वहाँ पे एक ज्वेलरी शॉप से लूट की योजना बना रहे हैं हथियार बंद अपराधी सारे। तो उस सूचना के वेरिफिकेशन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जयनगर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। इसमें जयनगर थाना अध्यक्ष, उसके अलावा खजौली थाना अध्यक्ष, कलवाही थाना अध्यक्ष, पीएसआई शुभम कुमार और पीएसआई राम कुमार, उसके अलावा टेक्निकल टीम है। टेक्निकल टीम के सारे हमारे मेंबर्स थे। इनकी टीम बनाई गई और इस वेरिफिकेशन में जब रेड किया गया जहाँ पे सूचना थी, वहाँ पे 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक है सुमन यादव, दूसरा है मोहम्मद आरिफ, तीसरा रविंदर कुमार और चौथा है नंद किशोर सिंह। सुमन यादव के पास से एक देसी पिस्टल, एक मैगजीन और 7 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया गया। मोहम्मद आरिफ के पास एक देसी पिस्टल और एक मैगजीन और 9 राउंड जिंदा कारतूस बरामद हुआ। उसके अलावा रविंदर कुमार सिंह के पास से 13 जिंदा कारतूस तथा एक मैगजीन बरामद हुआ, और नंद किशोर सिंह के पास से 11 जिंदा कारतूस तथा 4 मिसफायर कारतूस तथा 3 मोबाइल बरामद हुआ। इसमें जो चारों अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, चारों का आपराधिक इतिहास है। खास करके जो मोहम्मद आरिफ है, जो इनका गैंग लीडर है, इसके ऊपर 14 आपराधिक इतिहास है, जो कि केवल मधुबनी जिले में है। इसके अलावा अन्य जिले में भी इसके आपराधिक इतिहास है, जिसको पता किया जा रहा है। इसका आपराधिक इतिहास नेपाल में भी है मोहम्मद आरिफ का। अभी हाल में एक पिछले महीने डकैती की, बैंक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें मोहम्मद आरिफ मुख्य अभियुक्त थे। अभी इसके ऊपर जो 14 आपराधिक इतिहास है, सारे लगभग इसके ऊपर आर्म्स एक्ट और लूट और डकैती के केसेज दर्ज है। दूसरा अभियुक्त सुमन यादव है, इसके ऊपर भी 5 आपराधिक इतिहास है, सारे लूट डकैती और आर्म्स एक्ट में केसेज हैं। तीसरा रविंदर कुमार सिंह है, इसके ऊपर 3 आपराधिक इतिहास है, जो अभी तक पता चल पाया है, लेकिन इसके भी लूट और डकैती के आपराधिक इतिहास रहा है। और नंद किशोर सिंह है, इसके ऊपर 2 केसेज हैं। तो जो टोटल बरामदगी हुई है, देसी पिस्टल 2 बरामद हुआ है, 56 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है, मिसफायर कारतूस 4 है, मैगजीन 4 है एक्स्ट्रा, स्कॉर्पियो 2 बरामद की गई है इनके साथ, जो ये घटना में यूज करने वाले थे। उसके अलावा एक रिनॉल्टो कार और 2 पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। तो ये बड़ी डकैती घटना को हम लोगों ने विफल किया, हमारी टीम ने बहुत सराहनीय कार्य किया गया। इसके लिए मैं आईजी दरभंगा सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको पुरस्कृत किया जाए, और अपने तरफ से भी इनको पुरस्कृत करूंगा।